नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक हरियाणा के साथ। मैं हूं सौम्या माथुर। किसान आंदोलन के चलते संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को रेल रोको की रणनीति अपनाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को रेल रोकने के कार्यक्रम की गाइडलाइन फिलहाल स्पष्ट नहीं की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यही पता चल पाया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रैक पर धरना देंगे। कहां बैठेंगे यह तय नहीं है। इससे रेलवे विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वह आगे की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जीटी बेल्ट, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत समेत सभी स्टेशनों पर जीआरपी को अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे यह जानने का प्रयास भी कर रहा है कि किसान कहां ट्रेन रोक सकते हैं। सोनीपत ने जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर फोर्स बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि आवश्यक पुलिस बल मुहैया करवाया जाएगा। मंगलवार को मोहाना में किसानों ने पंचायत बुलाई है, जिसमें रेल रोको आंदोलन पर विचार विमर्श तय है। आज सर छोटू राम की जयंती है, जिसके चलते कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज करनाल में भी किसानों के मसीहा के नाम से पुकारे जाने वाले सर छोटू राम की जयंती पर किसान संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि पूरे देश के अंदर किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती बसंत पंचमी के दिन जो है वो उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरी जो जयंती है वो बसंत पंचमी के दिन मनाई जाए। तो आज पूरे देश के अंदर सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जा रही है और पक्के मोर्चे के ऊपर भी आज यहाँ पे सर छोटू राम जी की जयंती मनाई जाएगी और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। हालांकि किसान आंदोलन और बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इसका विस्तार नहीं हो पाएगा। संभावना यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र के बाद हो सकता है। इसमें जेजेपी कोटे से एक मंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी कालका और एलनाबाद विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है, क्योंकि पार्टी हर हाल में इन 2 सीटों पर जीत दर्ज करवाना चाहती है। 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी की थी। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री ने विस्तार के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन यह राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ही किया जाएगा। किसान आंदोलन और बजट सत्र के बाद ही पार्टी में राज्य स्तरीय नियुक्तियां हो सकेंगी। गत दिनों चर्चा में यह भी रहा कि पार्टी के संगठन का विस्तार फरवरी में हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अब प्रदेश की जजपा भाजपा गठबंधन सरकार पूरा ध्यान बजट पर केंद्रित करना चाहती है। नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की योजना फिलहाल सिरे नहीं चढ़ पाई है। कोरोना काल की वजह से गहराए वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने इस योजना को टाल दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने फिलहाल यह फाइल लौटा दी है। प्रदेश भर में 15,000 के लगभग नंबरदार हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने सभी नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। प्रदेश में तीसरी से लेकर 5वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है और कई स्कूल इसमें खोले भी जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने ताजा फाइल तैयार कर शिक्षा मंत्रालय में भेजी है। इसमें यही लिखा गया है कि चूंकि 31 मई तक शैक्षणिक सत्र है, इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में तीसरी से 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला जाना चाहिए, ताकि कम से कम मार्च और अप्रैल में 2 माह विद्यार्थी पढ़ाई कर सके। अब जो फाइल तैयार हुई है उसमें यही मांग की गई है कि 20 फरवरी के आसपास फिर स्कूल खोले जाने चाहिए। फिलहाल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर केरल के दौरे पर हैं। वे हरियाणा लौटकर ही फाइल को देखेंगे। इसके बाद संभावना यही जताई जा रही है कि तीसरी से 5वीं कक्षा तक निजी और सरकारी सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि तीसरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए जाएं, तो इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी। इनकी सालाना परीक्षा स्कूलों में ही हो सकेगी। ऐसे में एग्जाम लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे इंटरनेट या टैबलेट आदि में दिक्कत हो सकती है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि पर किए गए ट्वीट के बाद गृह मंत्री अनिल विज का अकाउंट बंद कराने की मांग उठी, पर ट्विटर ने इसे खारिज कर दिया है। ट्विटर ने इसकी जानकारी गृह मंत्री को ईमेल कर दी है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर अनिल विज ने ट्वीट में लिखा, देश विरोध का बीज दिमाग में रखने वालों का समूल विनाश होना चाहिए, चाहे वह दिशा रवि हो या फिर कोई और। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी सरकार का विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साठगांठ करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अगर हम इस पर तुरंत रोक नहीं लगाते हैं तो ये एक छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती जाती है। धुंध के कारण दृश्यता करनाल, हिसार और भिवानी में 25 मीटर और अंबाला में 50 मीटर रह गई है। नारनौल में दिन का पारा 29.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। रात का पारा भी बढ़ने लगा है।
भिवानी में यह 11.3 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में 16 व 17 जनवरी को घनी धुंध छा सकती है। दोपहर तक आसमान साफ होगा। दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि एक्साइज विभाग की अप्रूवल से नहीं बनी थी एसआईटी, पंचायत चुनाव जल्द होंगे। पंचकुला में सोमवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार बुढ़ापा पेंशन में पिछले साल से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनाव जल्द होंगे, 7 दिनों में डीसी रिपोर्ट देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग की अप्रूवल से कोई एसआईटी नहीं बनी है। एक्साइज विभाग की नॉलेज में इस तरह की कमेटी बनने का कोई भी संज्ञान नहीं है। जिस विभाग ने इसे नियुक्त किया, किस विषय पर नियुक्त किया, वही विभाग कुछ बता सकता है। जो भी रिकमेंडेशन आएगी, सख्त कदम उठाए जाएंगे। चाहे 6 माह से 5 साल में गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाट कॉलेज के पास अखाड़े में खूनी दंगल करते हुए 5 हत्याओं को अंजाम देने वाले आरोपी सुखविंदर दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी के 36 घंटे बाद आखिरकार रोहतक पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। रोहतक पुलिस की एसआईटी उसे सोमवार को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर रोहतक पहुंची। रोहतक पहुंचने के बाद एसआईटी ने कड़े पुलिस पहरे में देर शाम 7 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऑफिसर कॉलोनी स्थित आवास पर ही पेश किया गया। कोर्ट ने सुखविंदर का 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। वहीं सोमवार रात को ही एसआईटी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने सुखविंदर से सीआईए ऑफिस में पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार एसपी राहुल शर्मा खुद सीआईए ऑफिस पहुंचे और करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक सुखविंदर से पूछताछ की। तब सामने आया कि अखाड़े की हिस्सेदारी को लेकर सुखविंदर और मनोज कोच के बीच मनमुटाव शुरू हुआ था। इसके बाद अखाड़े में ट्रेनिंग करने वाले पहलवानों के गुट भी बन गए थे। उसने पुलिस के सामने रोते हुए कहा कि जिन पहलवानों को वो सालों से कुश्ती के गुर सिखा रहा था, वो मनोज की शह पाकर उसकी बेइज्जती करने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ महिला पहलवानों ने भी उसे गाली तक दे दी थी। इसी का रंज सुखविंदर के मन में उठ गया था। सोच लिया था सबको मारूंगा। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी लगातार पाने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।